मिथुन लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध की युति पर लगातार विचार कर रहे हैं और अब तक हमने पंचम भाव तक के लिए चर्चा की है। इस वीडियो में छठे भाव के लिए अब विचार करने वाले हैं। छठे भाव में अगर देखा जाएगा आपके चार्ट के हिसाब से तो ये वृश्चिक राशि में ये कंजक्शन बनेगा। यहाँ पे सूर्य अपने मित्र मंगल के ही घर में आ गए और बुध आपके लग्नेश होकर और आपके फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ आ गए। ऐसे में बुध आपको किसी भी प्रकार की चुनौती से पार पाने की क्षमता प्रदान करेंगे, आपको अच्छे से विश्लेषण करने, अच्छे से डिसीजन लेने और काफ़ी तेज़ी से सोचने के लिए। यहाँ पे जो बुध का रोल है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सूर्य का रोल है। वैसे देखा जाए तो जो सूर्य है, क्योंकि आपके चार्ट के हिसाब से वो थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। थर्ड हाउस के लॉर्ड जनरली हम ये मानते भी हैं कि यदि सिक्स्थ हाउस में आ जाएं और अगर वो एक क्रूर ग्रह हैं तो वो कैरियर के लिए आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं उनमें आपकी काफ़ी सहायता करते हैं। तो सूर्य और बुध का जो ये कंजक्शन बना, ये युति जो बनी, वो आपके कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ऐसा ज़रूर हो सकता है लेकिन कभी कभी आप अपने घरेलू मामलों पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे या उनको उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे। वैसे तो यहाँ जो फोर्थ लॉर्ड है वो बुध स्वयं ही है, बट फिर उसके लिए आपको फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह पर जरूर विचार करना होगा। जो सूर्य है, सूर्य अगर बुध पर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डाल रहे हैं या सूर्य मान लो बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या सूर्य ने बुध को अस्त कर रखा है आपके चार्ट में, तो फिर ये बुध के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और बुध आपको स्वयं को ही रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस को और अच्छे से बूस्ट करेगा। ज़्यादातर लोग जो आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब वगैरह पे, वो यही बोलते हैं कि कोई भी ग्रह यदि अस्त होता है तो उसका प्रभाव एकदम से ख़त्म हो जाता है या वो ग्रह एकदम से कमज़ोर हो जाता है या उसका एग्जिस्टेंस वगैरह नहीं रहता, बल्कि ऐसा नहीं है। कोई भी प्लैनेट अगर सूर्य से अस्त हो रहा है इसका मतलब है सूर्य उसको अपना प्रकाश दे रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं अपनी जो एनर्जी है वो उस ग्रह को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी ऐसा ही होगा। और वैसे भी बुध गोचर के हिसाब से भी देखा जाए या सामान्य तौर पे देखा जाए तो बुध सूर्य के काफ़ी क्लोज रहने वाले ग्रह हैं, तो वो सूर्य के आसपास ही रहते गोचर में। इससे ये हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों का जो बुध है वो अस्त भी हो। अस्त होने के केस में जस्ट सूर्य अपनी एनर्जी या अपने कारकत्व का प्रभाव ज़्यादा स्ट्रांगली डालेंगे बुध पर, तो इससे बुध से जुड़े हुए जो गुण हैं वो ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस हो पाएंगे, बढ़ पाएंगे, जिससे आपको बुध से रिलेटेड कार्य करना आसान हो पाएगा। बुध आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक, आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। इससे जातक की परफॉर्मेंस सुधरेगी, वो अपने वर्क प्लेस पर अपना प्रभाव ज़्यादा अच्छे से दिखा पाएगा, उसकी वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ पाएगा। साथ ही साथ जातक किसी भी प्रकार की रिस्क टेकिंग जो स्थिति है उससे आसानी से निकल पाएगा और जातक रिस्क भी अच्छे से ले पाएगा। ऐसा जातक कोई फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में काम कर सकता है। ऐसा जातक अक्सर उन फील्ड में ज़्यादा सफल हो सकता है जिसमें आप सर्विसेज के तौर पे किसी भी काम को देखते हैं या जिसमें बौद्धिक तौर पे या वाणी के प्रभाव के तौर पे देखते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो जातक एक अच्छा वकील बन सकता है, दूसरों को बहुत अच्छे से वो इंस्पायर कर सकता है, एक अच्छा कंसल्टेंट वो बन सकता है। साथ ही साथ उन फील्ड में जिनमें आपको तेज़ी से निर्णय लेने की आवश्यकता है, तेज़ी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है या स्थितियों को, परिस्थितियों को बहुत तेज़ी से अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है, उनमें आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब जो ज़्यादातर जो आपके कार्य रहेंगे वो सेवा क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं इस कंजक्शन के यहाँ होते हैं। अब जो बुध हैं, हालांकि बुध फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो कभी कभी जातक को घरेलू मामलों में उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा या वो घरेलू मामलों को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाएगा। हो सकता है फोर्थ हाउस में फिर कोई आपके अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो वो ज़रूर आपकी हेल्प कर सकता है इस मामले में। अब जो सूर्य है, सूर्य की इंपॉर्टेंस यहाँ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ गए, तो आपका वर्क प्लेस पे आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो वाणी का प्रभाव है, आपका जो टैलेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ऐसे में जातक अपने कैरियर में और अपनी रूटीन लाइफ में बहुत अच्छे से अपने कार्यों को करेगा और वो परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा। साथ ही साथ आपकी एबिलिटीज़ की वजह से, आपकी योग्यता, आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से आपको एक अलग प्रकार की पहचान भी मिल सकेगी इस प्रकार का कंजक्शन होने से। अब यहाँ सिक्स्थ हाउस पर किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव हो तो वो प्रभाव आपको जरूर देख लेना होगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके सिक्स्थ हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। सूर्य यहाँ सबसे ज़्यादा आपको कैरियर में आने वाली बाधाएं या आपके अन्य भी जीवन में जो जो प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं उनमें काफ़ी आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा सूर्य आपको सरकार से काफ़ी लाभ दिला सकता है, आपको सरकारी क्षेत्र में कार्य करने के लिए आकर्षित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बैंक वगैरह में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। साथ ही साथ वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है। इवन कभी कभी उसका फॉरेन टूर वगैरह होना या फॉरेन से भी उसको कुछ लाभ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। मोस्टली इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, बट क्योंकि ये मंगल का घर है तो मंगल की प्लेसमेंट को आपको देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। मंगल अगर आपके चार्ट में बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो सूर्य और भी ज़्यादा यहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये जो मंगल का घर है, मंगल की एनर्जी यहाँ ऑलरेडी है और जब सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य भी अपनी एनर्जी को यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं। इससे
आपका जो रूटीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी स्थिति परिस्थिति में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भले ही शुरुआत में आपने काफ़ी स्ट्रगल करा है, शुरुआत में आप उतने स्टेबल भी नहीं हैं और अपने कैरियर को बदलने को देखते हैं, अपने वर्क प्लेस को आप बार बार बदलने को देखते हैं, लेकिन यहाँ सूर्य के प्रभाव की वजह से आप एक अलग प्रकार की छाप अपने कैरियर में छोड़ पाएंगे। साथ ही करियर से रिलेटेड जो भी आप अपनी रणनीति बनाएंगे वो काफ़ी बेहतर होगी। ऐसा जातक अब नेचुरली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, साथ साथ में वो बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाएगा। यहाँ पे फिर इन दोनों का जो दृष्टि आ जाता है वो आपके आ जाता है आपके 12वें घर पे। 12वें घर पे इनका दृष्टि होने से 12वें घर में बैठा जो प्लैनेट है आपके चार्ट में वो काफ़ी तेज़ी से इनसे प्रभावित होगा। तो यहाँ पे सूर्य और बुध आपको हेल्प करेंगे आपकी अर्निंग्स के लिए, आपकी अर्निंग्स के साथ साथ आपके जो खर्चे हैं उनको बैलेंस में लाने के लिए, और आपकी डिसीजन लेने की क्षमता को, आपकी सोचने विचार करने की क्षमता को काफ़ी अच्छे से इन्हेंस करेंगे ये दोनों ही प्लैनेट। इसके साथ साथ बुध यहाँ है तो आप में चतुराई भी है, आप में अच्छा टैलेंट भी है, वाणी का प्रभाव डालने की भी आप में क्षमता है। ऐसा जातक रात्रिकालीन समय में भी काफ़ी अच्छा काम कर पाता है, जबकि वो एक बहुत ही ज़्यादा विद्वान के तौर पे बौद्धिक लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जातक बहुत ही अच्छा मेच्योर पर्सन नज़र आ सकता है, या वो बुद्धिमत्ता के तौर पे बहुत ही हाई लेवल पे अपनी लाइफ में होगा। ऐसा जातक वास्तव में जो भी अपने कैरियर के लिए फैसले लेगा, अपने घरेलू जीवन के लिए फैसले लेगा, वहाँ कुछ हद तक वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में देखना चाहेगा। सूर्य और बुध के यहाँ आने की वजह से शुरुआत में भले ही लगभग 25 की एज, कभी कभी 30 की एज तक आपके जीवन में काफ़ी सारे चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस आना आपके लिए जीवन में उतना ही ज़रूरी भी है, क्योंकि यही आपका असली टेस्ट है। अब जो कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव आपके छठे घर पे, देखिए जो भी प्लैनेट का प्रभाव छठे घर पे, उससे आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस, आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। साथ ही साथ आपके 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट पर जरूर विचार करिए, क्योंकि 12वें घर में बैठा प्लैनेट अब आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप को काफ़ी प्रभावित करेगा। अब सूर्य और बुध यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम्युनिकेट करने में मदद करेंगे, कोई भी मामले में बहुत अच्छा विश्लेषण करने, सोचने, विचार करने और काफ़ी तेज़ी से जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर की वजह से बहुत ज़्यादा नेम फेम पा सकता है। अक्सर वो अपने कैरियर का रिलेशन फॉरेन से भी देख सकते हैं। कभी कभी ये कंजक्शन मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आप अपने कैरियर की तरफ, अपनी रूटीन लाइफ की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं और इन्हीं से आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए आप अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप पर कभी कभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, और ये आपके लिए एक अलग प्रकार का चैलेंज बन जाता है आपकी लाइफ में। अब यहाँ पे जो भी अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव होगा, या कोई भी प्लैनेट आपके 6th हाउस में बैठा होगा, तो वो डिपेंड करेगा फिर आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूर्य जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही ज़्यादा आपके डोमिनेशन को वो बढ़ाने वाले हैं। इससे बॉस के साथ, कभी कभी कलीग्स के साथ, या जिन जिन लोगों से भी आप अपनी रूटीन लाइफ में बातचीत करते हैं, जिनके साथ भी आप मिलते हैं, उनके साथ आपका थोड़ा व्यवहार उग्र हो सकता है या थोड़ा व्यवहार बिगड़ सकता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य और बुध का ये जो बुधादित्य योग बनेगा वो आपको कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, लेकिन बाकी व्यावहारिक मामलों में भी आपको इस पर विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब क्योंकि बुध यहाँ पे आपके चार्ट में लग्नेश और आपके 4th लॉर्ड होकर यहाँ आए हैं, इसलिए लगन में बैठा प्लैनेट और आपके 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी समान रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट और आपके 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का जो प्रभाव है इन भावों पर तो होगा ही। लगन में बैठा प्लैनेट आपके 7th भाव और 7th भाव में बैठे ग्रह को भी जरूर प्रभावित करेगा। साथ ही इसी प्रकार से आपके जो 4th हाउस में बैठा ग्रह है वो आपके यहाँ पे 10th हाउस को अवश्य प्रभावित करेगा। तो उस ग्रह का प्रभाव भी आप अपने कैरियर पर कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। फिर आपके चार्ट में सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आए, इसलिए सूर्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने, एफर्ट करने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी अपने आप में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।